आने वाले समय में हम तो हैं छात्र, कभी ऐसा ना हो कि भगत सिंह बन जाए। क्या गारंटी है कि री एग्जाम में फिर नहीं पेपर लीक होगा? जो कितना भी पुलिस हमारे, हम लोग समझ रहे कि हमारे पुल पर सारे हम लोग प्रशांत किशोर आंदोलन को कमजोर कर दिए हैं, क्या मानना है आप? वन इलेक्शन वन नेशन की बात करते हैं कि एक बार में हम देश में चुनाव करा लें, लेकिन आप एक परीक्षा नहीं करवा पाते हैं। सर सब राजनीतिक दल वहाँ पे आते हैं तो अपना रोटी सेकने का काम करते हैं, लेकिन SSC का या फिर वो क्या बिहार पुलिस का, ये सब लीक हो जाता है पेपर। लीक कैसे हो जाता है? कैसे पेपर वहाँ पर कम पड़ गया? सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, आप राजधानी में हैं, सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मतलब री एग्जाम होना चाहिए, क्या दिक्कत हो? थोड़े बोला कि हमको नौकरी दे दीजिए। मुख्यमंत्री अपना दायित्व संभाल को, आयोग अपना दायित्व दे देगा नीचे वाला को, नीचे वाला दे देगा पुलिस वाला को, पुलिस वाला आपको पीटेगा। आप खान सर का जो 25 क्वेश्चन जो है उनका जो बापू परिषद में जो हुआ था पेपर, उसमें से 25 क्वेश्चन जो है बीपीएससी से इंटरेस्ट लगा। ये बीपीएससी का पेपर छोड़िए, नीट का और जेईई मेंस का भी पेपर लीक हो रहा है। तो ये और ये लोग जितना भी मुख्यमंत्री दुनिया जहां लोग भी बना है, सब छात्र आंदोलन से बना है। देश गुलाम रहा तकरीबन 1000 सालों वर्ष, लेकिन अंग्रेजों की जो गुलामी थी बड़ा खतरनाक गुलामी थी। बाकी अन्य लोग जो आए वो भारत में कुछ न कुछ किए, ताजमहल बनवाए, लाल किला बनवाए, लेकिन अंग्रेज अगर दादा भाई नौरोजी की बातों पर ध्यान दिया जाए और उनके कथनानुसार बोला जाए तो धन को ले गए। धन इतना चला गया देश से कि हम लोग गरीब की श्रेणी में आ गए। गरीबी इतनी, कहीं भूखमरी है, कहीं अपराध है, कहीं चोरी है, कहीं डकैती है। हमारी सरकारों ने भी बखूबी इसमें योगदान दिया और सबको डिपेंडेंट कर दिया सरकारी नौकरी पर। यह सच्चाई है कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, लेकिन जो योग्य हैं उनको तो मिलनी चाहिए। इसमें भी लोगों ने एक शब्द गढ़ लिया, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया। और इन लोगों ने क्या किया कि इसमें इन्वेंजन किया और इन्वेंजन करके एग्जाम को ही हाईजेक कर लिया। तमाम तरह के आरोप लगने लगे, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं छात्र पीटे जा रहे हैं। बिहार की सबसे प्रसिद्ध और रुतबे वाली भौकाल वाली नौकरी है बीपीएससी के थ्रू एसडीएम डीएसपी ये सब बनना, उसका भी पेपर लीक हो गया कथनानुसार लोगों के, हमारा ये कहना नहीं है। और लीक भी कहाँ हुआ? जो सेंटर बनाया गया था केवल एग्जाम के लिए, पटना में ही। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं और बात करने के लिए कुछ लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र भारती पड़ेगा सर। धीरेन्द्र भारती, क्या मुद्दा क्या है? जैसे हमको आप थोड़ा सा ठेठ भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। ये मेरे पास मुद्दा है, हम 13 तारीख की एग्जाम हुआ बीपीएससी का। यहाँ के बापू परिषद में पेपर पूर्ण रूप से आप भी जानते हैं कि पूरा लीक हुआ, माने पेपर स्टूडेंट फाड़ कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर 18,000 के स्टूडेंट का सेंटर था, जिसमें 12,000 स्टूडेंट उपस्थित हुए। उसमें से 5500 स्टूडेंट जो है कि एग्जाम दिए, बाकी स्टूडेंट नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद आयोग ने नहीं मान रहा था कि जो है कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे आप ही जैसे मीडिया बंधु आए, उनको बहुत से जगह पेपर जो इस तरह कि कोई फाड़ कर दिखाए ना, तो एक मीडिया वाले फाड़ कर हम लोग वीडियो देखे थे वहाँ पे ऐसा ना। उसके बाद हमारे पास 25 एविडेंस था, हम लोग 25 एविडेंस आयोग के पास, मैंने कि जो है कि राज्यपाल के पास दिए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के पास हमारी टीम जो थे हम लोग दिए। उसके बाद बोले सचिव साहब कि ठीक है, आप लोग की मांग जो है कि जमीन ये स्तर की है, ठीक है, आप लोग हम जो है कि 31 तारीख को शाम तक आपके परीक्षा री करवा दें। उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हुआ, ठीक है। अभी हमारे दोस्त जो है कि पीटे जा रहे हैं। हम लोग अहिंसक शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोग सोचे कि दोबारा री एग्जाम हो, जैसे कि मान लीजिए आप 18,000 स्टूडेंट का फिर जो है कि बापू परिषद का 22 केंद्र बनाए हैं, तो बताइए कि 3 जिला के स्टूडेंट हुए, तो हमारे साथ ना इंसाफी हो रहा है कि नहीं सर? ये बताइए, री एग्जाम तो एक विकल्प बन गया, तत्कालिक विकल्प जी, क्या गारंटी है कि री एग्जाम में फिर नहीं पेपर लीक होगा? वो तो मान लीजिए आगे की बात है, आयोग कैसे करेगी सरकार के, वो तो आपको है ना। लेकिन अभी जो है कि हम देख रहे हैं कि आयोग जो है कि हमारे आंखों के सामने चोरी कराई, अब फिर भी कह रही है कि तुम मोबाइल से दिखाओ कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। क्या अंदर हम मोबाइल ले जाने के लिए हमें अनुमति थी कि दिखाएं आपको? अच्छा, इसमें सरकार की हठधर्मिता नजर आ रही है क्या कि सरकार एकदम रिजिड हो गई है कि नहीं? मतलब नाक का सवाल बना लिया सर। ये सरकार जो हठधर्मिता है, चुनाव आने वाली है, आएगी ना तब हम लोग बताएंगे। लेकिन हम सरकार नीतीश कुमार से ही मांग करना चाहते हैं कि सर देखिए, हमारे चाचा है आप ना, हमारे चाचा है आप,
हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आने वाले समय में हम तो हैं छात्र, कभी ऐसा ना हो कि भगत सिंह बन जाए। अच्छा, ये भी है, मतलब सत्याग्रह से सीधा। हाँ, सत्याग्रह सब कहीं है, अहिंसा वाली बात अच्छा, ना हो जाए। पुलिस बार बार बल का प्रयोग कर रही है, जबकि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक कोई अहिंसक खबरें, हिंसा की खबरें नहीं आई, फिर भी पुलिस बल का प्रयोग कर रही है। क्या आप लोग फिर भी अपने सिद्धांत पर टिके हुए हैं? सर, हम लोग अभी तक सरकार के साथ ना, हम लोग हमेशा तक सोच रहे हैं कि अहिंसा के सिद्धांत अपनाए, गांधी पत्ती अपनाए ना, उस तरह के हम लोग स्थान जो है, कितना भी पुलिस हमारे, हम लोग समझ रहे कि हमारे फूल बरसा रही है हम लोग के ऊपर। अभी विपक्ष के नेताओं का भी बहुत समर्थन मिल रहा है आप लोगों को। तेजस्वी यादव का भी समर्थन मिला, पप्पू यादव का भी समर्थन मिला, प्रशांत किशोर का भी समर्थन मिला। लेकिन प्रशांत किशोर के समर्थन में एक बात आकर निकल कर आने लगी कि प्रशांत किशोर आंदोलन को कमजोर कर दिए हैं। क्या मानना है आपका? देखिए सर, सब राजनीतिक दल वहां पे आते हैं तो अपना रोटी सेकने के काम करते हैं, लेकिन हम लोग स्टूडेंट हैं, कोई भी आए, कोई राजनीतिक नेता आए, लेकिन वहाँ हम लोग के गार्जियन बनकर आए, उस तरह हम लोग भावना से देखते हैं। ये नहीं कहते कि पप्पू यादव आए तो अपना राजनीतिक रोटी सेके, यहाँ पर प्रशांत किशोर आए चाहे और तेजस्वी जी आए, कोई भी हमारे हक अधिकार की बात करे, स्टूडेंट के गार्जियन बन के बात करे, बस इतना हम लोग जानते हैं। अच्छा, अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो फिर आगे का क्या प्लानिंग है आप लोगों? सरकार नहीं बात मानती तो जब तक री एग्जाम नहीं हो तब तक ले सत्याग्रह चलेगा। आज हम कैमूर से शुरुआत करेंगे 4 तारीख से। अपने कैमूर भाइयों से कहते हैं कि देखिए, हम लोग के बार दाढ़ी जो है कि पकने जा रहा है, क्या हमारा अधिकार जो है कि हमारे गार्जियन नहीं लड़ेंगे, हम लोग को खुद लड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, छात्र एक होकर अपने अधिकार के लिए आए, इस अहिंसा सत्याग्रह में शामिल हो। हम मतलब अब इसको आप लोग राजधानी से कैमूर, मतलब प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर, गांव तक हम ला जाएंगे, गांव तक, टोला तक। चलिए, और कुछ लोग हैं हमारे साथ और उनसे भी हम लोग बात करेंगे इस मुद्दे पर। थोड़ा सा माइक लेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बिंद्रा सर, बिंद्रा क्लासेज के डायरेक्टर भी हैं और पढ़ाते भी हैं, और साथ ही साथ एक नाम है जिले में मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। तो सर, आप हमको ये बताइए कि एक टीचर की बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि छात्रों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए सर, छात्र मेहनत करके पढ़ाई करता है उम्मीद के साथ कि भाई सिलेक्शन हो जाए हमारा, तो हम ये चाहें कि फेयर वे में एग्जाम हो। ठीक है, और इसके लिए सिस्टम को थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। देखे वो कि कमी कहाँ से हो रहा है। लेकिन सर देखिए, हम एक चीज ये देखते हैं कि आप वन इलेक्शन वन नेशन की बात करते हैं जी कि एक बार में हम देश में चुनाव करा लें जी, लेकिन आप एक परीक्षा नहीं करवा पाते हैं, पेपर लीक हो ही जाता है। दूसरी बात है कि सेंटर इस तरीके का रहता है कि भभुआ का सेंटर दरभंगा, कहाँ। देखिए सर, हमको मेरा ओपिनियन है कि अगर जिस चीज में आप सिंसियरिटी के साथ नहीं करिएगा तो वहाँ दिक्कत है। क्या हम लोग को सुनने में नहीं आता कि ईवीएम हैक होता है तो क्या होता है? तो कहीं भी अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ, व्यवस्था के साथ लीजिए। एग्जाम में ले रहे हैं, अब बहुत परेशानी होता है छात्र को, एक बार गया एग्जाम दिया, कैंसिल हो गया, पेपर आउट हो गया। अभी मुझे सुनने में आता था, बहुत सारे बच्चे बोलते थे क्लास के कि सर पिछले साल या कभी बिहार एसएससी का या फिर वो क्या बिहार पुलिस का, ये सब लीक हो जाता है पेपर। ये लीक कैसे हो जाता है? इसको थोड़ा अजीब बात होता है। पर चले जाते हैं जब हम सब कुछ कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे हैं, सब कुछ पेपर लीक करवा लेते हैं। सब गड़बड़ है, थोड़ा सा सिस्टम देखा जाए, इसको मतलब गहराई से इस पे काम किया जाए। अब सीधा बताइए कि आप री एग्जाम के पक्ष में है कि नहीं है? देखिए, अगर सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मतलब री एग्जाम होना चाहिए तो क्या दिक्कत है? वो थोड़े बोला कि हमको नौकरी दे दीजिए, वो तो बोला मेरा एग्जाम ले लीजिए। एग्जाम कंडक्ट कराने में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ और लोग हैं, ले लेना। और क्या पक्ष आपका है इसमें? मेरा पक्ष एकदम साधारण है, सिंपल, कि आप नॉर्मलाइजेशन वाला जो बात था, सिंपल बात है। आप अगर 12,000 जो कुछ भी हो, और कैसे पेपर वहां पर कम पड़ गया, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है। आप राजधानी में हैं, आपको मालूम है कि इतना लड़का वहां पर एग्जाम देने आएगा। ये भी बात दर्शकों को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जिस दुल्हा का ब्याह है और उसी का शेरवानी घट गया। वो छोड़िए, सिंपल बात है कि यहाँ पर एग्जाम में एक प्रोसेस होता है, हम भी देखे हैं। एग्जाम में प्रोसेस होता है कि जो नहीं आया है उसका भी पेपर कॉपी रखा जाता है।
ऐसा तो नहीं है कि बारात है कि अरे 400 आदमी का 200 आदमी यहाँ 10 छोड़ा ना, ऐसा तो है नहीं है कि बारात में 200 आएगा आधा पानी पी के चला जाएगा, ये वाला सिस्टम है नहीं है। आप 400 है चाहे 4000 है चाहे 4 लाख है, उतना का उतना आपके पास कॉपी पेपर होना चाहिए। और एग्जाम का एक नियम है कि 10 मिनट 5 मिनट पहले लाकर जो भी रहता है उसका बक्सा या जो भी पाउच है उसको रख दिया जाता है, और उसमें रहता है 12 का सेट हो या 24 का सेट हो या 28 या 50 का जो सेट हो वो होता है। एक कमरा में अगर 200 लड़का है, अगर 50 का सेट है तो रहेगा 4 ठो पूरा के हिसाब से रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेपर घट गया। कैसे हो सकता है कि आपका पेपर घट जाए? ऐसा तो नहीं है कि 2 कॉपी कराने वाला के यहाँ गए थे आप, रुका 2 कॉपी करा कर लिया देते, यह तो सिस्टम है नहीं है। आपके पास यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। आप कहाँ हैं? तो बीपीएससी हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के आप अपर सचिव हैं, मतलब कि नेक्स्ट लेवल आदमी हैं आप। आपके पास इतना नहीं है। या तो आप बाल बच्चा में परेशान है, फिर घर से दिमाग को प्रेशर है, इधर काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो इधर प्रेशर है तो फिर तो काम खत्म ही है, सुन है आप। कहने का हमारा सिंपल है कि आपको जो दिया गया है। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे व्यक्ति दायित्व अपना खिसका देता है। मुख्यमंत्री अपना दायित्व संभाल दिए चेयरमैन को, आयोग अपना दायित्व दे देगा नीचे वाला को, नीचे वाला दे देगा पुलिस वाला को, पुलिस वाला आके आपको पीटेगा, बस और कुछ नहीं। क्योंकि पुलिस वाला के पास समस्या क्या है, सीनियर कहेगा खाली कराओ, खाली कराने के लिए क्या है, वही मारेगा। समस्या यहाँ कि अगर आपको मारने से, और ये लोग जितना भी मुख्यमंत्री दुनिया जहां लोग भी बना है सब छात्र आंदोलन से बना है। जेपी आंदोलन उस समय लोग पीट के भर पे डाल दिया होगा, तो आज रहते मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे आदरणीय रामविलास पासवान जी हो, चाहे जो कुछ भी हो, ये लोग जितना लोग आए हैं उसी से आए हुए हैं। और ये लोग ये नहीं समझ में आया कि उसी छात्र नेता बनकर जब आप आए हैं, कहीं ऐसा न हो कि वही जेपी आंदोलन अगर चालू हो जाता आपका तो लुटिया डूब जाएगा फिर श्रीमान। आप जिस अधिकारियों से घिरे हैं उसके बाहर निकलिए। नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि जिस अधिकारियों से घिरे हैं आप उनसे बाहर निकलिए। जरूरी नहीं है कि वही 10 व्यक्ति आपको वोट देकर जिता रहे हो या कुछ कर रहे हो। आप बाहर देखिए, बाहर की स्थिति क्या है। हम लोग पढ़ते भी हैं, हम लोग देख भी रहे हैं और वहां पे हो के भी आए हैं। चलिए दर्शकों, कुछ नौजवान हमारे साथ भी हैं। क्या नौजवान आप लोगों का कहना है इस पे? कहना ये है सर कि हम लोग इतने मेहनत से स्टडी कर रहे हैं, हमारे माता पिता लोग इतने अच्छे से हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि लड़का हमारा चल के आगे कुछ बनेगा, और पीछे से ये लोग अपना काम चालू कर रहे हैं कि पेपर लीक करवा दे रहे हैं। यहाँ तो छोड़िए बिहार पुलिस, एसएससी और ये बीपीएससी का पेपर छोड़िए, नीट का और जेईई मेंस का भी पेपर लीक हो रहा है। तो ये जहाँ से सिस्टम का अंदर से देखरेख अच्छा होना चाहिए, इस पेपर को अच्छे से देखरेख करा करके अच्छे से स्टूडेंटों को पास कराना चाहिए, नहीं कि बल्कि पेपर लीक करवा करके सीट खरीद करके बच्चों को वहाँ पे हटा करके दूसरे बच्चों को शिफ्ट करा दिया। तो नौजवान, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर भी है, और इसके लिए एक तरीका है वोट देना। तो अगली बार वोट देने जाना बड़ा ध्यान से देना। देंगे सर इस बार। क्या नाम है नौजवान आपका? विकास। क्या आपका कहना है इसके बाद? हमारा मानना तो यही है सर कि सिस्टम थोड़ा सा टाइट किया जाए। चले आ जाओ, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? एक यही हमारा कहना भी इन लोगों का बात बिल्कुल सही है कि हम लोग इतना मेहनत ले स्टडी कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है, तो हम लोग का पढ़ना लिखना सब व्यर्थ हो जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और आ रही है ध्यान में, क्या कोचिंग चलाने वालों की भी कुछ भूमिका है क्या इसमें? देखिए सर, पप्पू यादव के कहने के अनुसार हमारे जो है वहाँ हम पटना में जब थे तो वहाँ पर खान सर का जो 25 क्वेश्चन जो है उनका जो बापू परिषद में जो हुआ था पेपर, उसमें से 25 क्वेश्चन जो है बीपीएससी सेम टू सेम लड़ा। हम लोग सेक्रेटरी साहब को, मैंने चीफ सचिव को भी दिखाया, वहाँ पे दिखाया गया, वहाँ पे हंस रहे थे कि क्या बीपीएससी का यही नंबर होना चाहिए, ग्रुप डी का स्तर गिरा था। हम जानते हैं, हम लोग को कहा गया था कि हम 69 बीपीएससी में थे, तो देखिए इकोनॉमिक्स का ट्रेंड अच्छा था, सोचे कि इस बार पेपर यूपीएससी लेवल का आएगा, तो हम लोग यूपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे थे। और जब पेपर जब देखे हम खोले तो साला ग्रुप डी लेवल का 1 लाइनर क्वेश्चन था, हका बका रोटने वाला और था, जो रट के जाएगा। जीपीटी का जमाना है, 2 मिनट में हम सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को, उस तरह का ऐसा था। तब हम लोग रिपोर्ट को हाँ बोलिए। ये हम कहना चाहते हैं कैमूर के जितना भी भाई हो, अगल बगल जहाँ के भी हो, हम शिक्षा सत्याग्रह 4 जनवरी को जो है कि महानिया जो है कि अंबेडकर चौराहा जो है वहाँ हम जो है कि शांति तरह से धरना करना चाहते हैं। आप लोग की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग जड़ से बिहार के शिक्षा माफिया, भ्रष्ट कर्मचारी, अधिकारी सबको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ऐसा कभी न कल्पना न करे कि इस तरह की जो है कि घटना घटे हमारे बिहार में या देश स्तर पर। चलिए, आप
दर्शकों बस इतना ही कहना चाहेंगे अंत में, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। धन्यवाद।